हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। फिर से एक बार और अपने ही यूट्यूब चैनल मिशन अल्फा एनसीसी गुरु में स्वागत करता हूं। मैं हूं सीनियर सूरज ठाकुर। अब की बार अल्फा पर एक नए जोश, एक नए अंदाज के साथ में आज एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को लेके मैं आया हूं, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। चैप्टर है नेतृत्व, लीडरशिप। एक लीडरशिप के अंदर क्या क्या गुण होता है, क्या विशेषताएं होती है, एक अच्छे व्यक्ति के अंदर क्या गुण होना चाहिए, लीडरशिप का काम क्या है, लीडरशिप कितने प्रकार के होते हैं, पूरे बेसिक से जानेंगे। इस बार 2-4 क्वेश्चन पूछा था एनसीसी बी में, और सी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद से बेल का आइकन को दबाना ना भूलें कि सारी नोटिफिकेशन हमारा आपके पास चला जाएगा। और जितना से होकर उतना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग के लिए एक कंपटीशन के लिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाएगा, उसका जवाब हमें आप कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको चैप्टर, और वीडियो भी कैसा लगा आप हमें बताएं। और रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगेगा। एक चीज मैं बता दूं कि आजकल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे को मैं बता रहा हूं, पढ़ने की स्टडी करते हैं या कहीं रनिंग करते हैं, चाहे कोई भी पॉइंटली काम कर रहे हैं, तो उनके सबसे बड़ी अंदर एक रोग है। सब कोई कर सकता है लेकिन वो करना नहीं चाहते। उसके अंदर रोग क्या है ये मत देखिए, छोटा है या बड़ा स्टडी कर रहा है, उसके अंदर की क्वालिटी देखिए, क्वेश्चन को देखिए, कैसा क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हैं। सबसे इंपोर्टेंट ये है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कमॉन गाइस, एक बार और मेरे साथ में बोले कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे कुछ नहीं कहेंगे। कीड़ों का काम है बल्ब के पीछे पीछे दौड़ना और जलना। एक मैं क्यूट में बता दूं, एक बल्ब होता है, उसके पीछे पीछे हजारों कीड़े भिन करते हैं, लेकिन सुबह में देखा जाए तो कीड़े मर जाते हैं। बल्ब का काम क्या है? उजाला करना, और कीड़ों का काम है छापना। तो आप कीड़े नहीं है, उजाले हैं। आप चमकते रहिए, आपका कोई भी कीड़ा, कोई भी जलने वाला, चाहे कोई भी अनसपोर्टर आपका कुछ नहीं कर सकता है। आपके अंदर एक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आज मैं ही बताऊंगा कि नेतृत्व के अंदर क्या निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, टोटल मैं बता दूंगा। आइए एक छोटी सी ट्वीट की तरफ से मैं बढ़ के आगे वीडियो को मैं बढ़ाऊंगा कि कौन कहता पांव दलदल में है तो दबाए रखना। कमॉन गाइस, पांव दलदल में है तो दबाए रखना, कदमों को हमेशा उठाए रखना। कौन कहता है कि चलने में नहीं पानी आता, जब तक बर्फ ना बन जाए आस लगाए रखना। अच्छा लगेगा। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि नेतृत्व क्या है। वैसे मैं बता दूं कि नेतृत्व क्या है। नेतृत्व क्या है? एक नेता क्या है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानव समूह को, किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानव समूह को प्रेरित करने वाली, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली, उत्साह को भर देने वाली क्षमता को क्या कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पीएम हुए, सीएम हुए, आपको किसी भी अभियान के दौरान आपको प्रेरित करते हैं, ये करना है। हमारे पास कोई भी ऑप्शन आता है, उसको आप फॉलो करते हैं, उसको आपको प्रेरित करते हैं। हमारे पीएम और सीएम की ये ऑप्शन आया है, आपको ऐसे करना है, हमको फिलअप करना है, ऐसे ऐसे। यही है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानव समूह को प्रेरित करने वाली क्षमता को नेतृत्व करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपको। अब मैं बता दूंगा, अगले कंसेप्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा कि अच्छे नेतृत्व के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। काफी नेता हैं लेकिन सबको नहीं पता कि अच्छे व्यक्ति के अंदर, एक अच्छे नेता लीडरशिप के अंदर क्या गुण होता है। मैं आज आपको बता रहा हूं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि अच्छे नेतृत्व के अंदर क्या गुण होता है। एक अच्छे नेतृत्व के अंदर क्या गुण होता है? क्वेश्चन, एक अच्छे नेतृत्व के अंदर क्या गुण होता है। अगर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि एक अच्छे नेतृत्व के अंदर, एक अच्छे नेतृत्व के 10 गुण लिखें, क्वेश्चन में हो सकता है। तो हम फर्स्ट हमारा लिखवा देते हैं आपको कि फर्स्ट मेरा क्या है? बुद्धिमत्ता। फर्स्ट मेरा क्या है? बुद्धिमत्ता। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा बुद्धिमत्ता। दूसरा है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प होता है। 3 मेरा होता है कि पहल की क्षमता। पहल की क्षमता। और 4 है मेरा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। 5 है मेरा उत्साह।
5 पे मेरा उत्साह, उसके बाद से हमारा निर्णय लेने की क्षमता, 6 मेरा निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, और 7 है मेरा व्यवहार कुशलता, व्यवहार कुशलता। 8 है मेरा 8 है मेरा 8 है मेरा पहल की क्षमता, पहल की क्षमता। 8 है मेरा पहल की क्षमता, और 9 है मेरा सहानुभूति, सहानुभूति। चलिए अभी हम लोग जानना है कि अच्छे नेतृत्व के अंदर क्या गुण होता है, तो हम क्वेश्चन को लिखवा दिए हैं पूरे बेसिक से। फर्स्ट है मेरा बुद्धिमत्ता होता है, और दूसरा मेरा क्या है, दुष्ट संकल्प होता है। 3 मेरा क्या है, त्याग की भावना होनी चाहिए। 4 मेरा क्या है, आत्मविश्वास होना चाहिए। 5 उत्साह होता है। 6 मेरा निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, एक अच्छे नेतृत्व के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। और 7 है व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। और 8 मेरा पहल की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। 9 है सहानुभूति होनी चाहिए। उसके बाद से 10 है मेरा निष्ठा। अब मैं बता दूं, थोड़ी थोड़ी स्पीड में चल रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बेसिक्स में बता दूं इसको कि बुद्धिमत्ता, उसके अंदर बुद्धि का भंडार होना चाहिए, उसके अंदर बुद्धिमत्ता कूट कूट के भरी होनी चाहिए, उसका होता बुद्धिमत्ता होता है। और दूसरा दृढ़ संकल्प, अगर वो अड़ जाए कि हमें अपने देश के प्रति कुछ करना है, सेना के प्रति कुछ करना है, युवाओं के प्रति कुछ करना है, तो निर्णय की क्षमता वही है। दृढ़ संकल्प कर ले कि हमको ये करना है, अपनी मंजिल को पाना है, तो ये दृढ़ संकल्प। और त्याग की भावना, एक नेतृत्व के अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए कि कुछ भी त्याग सकता है अपनी देशभक्ति के लिए। अब हम जानते हैं आत्मविश्वास, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। चापलूसी की बात नहीं होनी चाहिए, अगर मैं बोल दूं कि तुमको ये बोला बोला नहीं, उसके अंदर आत्मविश्वास, कुछ करने का, किसी की भावनाओं को समझने का, अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। और है उत्साह, उसके अंदर उत्साह कूट कूट के भरा होना चाहिए। उत्साह वो होता है किसी को समूह में प्रेरित करे, उसको गाइडलाइन करे, बताए, उसके अंदर उत्साह होना चाहिए कि मैं कर जाऊंगा। और मैं बात करूं निर्णय लेने की क्षमता, अपने लैंग्वेज का निर्णय और पक्का होना चाहिए कि निर्णय जो ले ले, निर्णय हमको ये करना है, अभी निर्णय कैसे निर्णय लेना है, अच्छा निर्णय लेना है, खराब लेना है, ये निर्णय होता है। अब मैं जान लेता हूँ व्यवहार कुशलता, उसकी सुरीली सुरीली आवाज होनी चाहिए, बहुत ही मीठी मीठी बांसुरी की जैसी उसकी आवाज निकलनी चाहिए। व्यवहार कुशलता, उसकी कुशलताएं, व्यवहार काफी सुंदर होना चाहिए। पहल की क्षमता, उसको पहल किसी चीज की प्रतीक्षा करने की पहल की क्षमता उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और मैं बात करूं सहानुभूति, उसके अंदर सहानुभूति काफी गंभीर कुशलता से भरा होना चाहिए, पूरे बेसिक्स होना चाहिए। और मैं बात करूं निष्ठा, वो पूरे निष्ठावान होना चाहिए, जो कहे सत्य बोले और जो कहे अटूट रहे। अगले कंसेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा कि नेता कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि नेता कितने प्रकार के होते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना, साथ का बेल के आइकन को दबाना ना भूले, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये वीडियो काफी मायने रख रहा है आपके पेपर में, और आप लोगों को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स देगा ये वीडियो, और अच्छे तरीकों से अच्छे ग्रेड से भी पास कराएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं, एक नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं, 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 हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। क्या हम लिखवाया है मेरा दूसरा क्वेश्चन, नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के गाइस। कौन सा होता है, अधिनायकवादी नेता, दूसरा होता है प्रजातांत्रिक, और तीसरा होता है हस्तक्षेप होता है। क्या होता है कमॉन गाइस, एक बार बोलेंगे, अधिनायकवादी, दूसरा प्रजातांत्रिक, तीसरा हस्तक्षेप। मैं लिखवा देता हूं कि फर्स्ट है क्या है,
अधिनायकवादी, अधिनायकवादी नेता, अधिनायकवादी नेता, अधिनायकवादी नेता होता है। दूसरा होता है कि प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक नेता। तीसरा मेरा होता है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नेता। नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं, नेता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। अधीनवादी होता है, अधीनवादी होता है। दूसरा है प्रजातांत्रिक, प्रजा के तांत्रिक में होता है। उसके बाद से हस्तक्षेप नेता होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो लीडरशिप नेतृत्व के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 5 नंबर से ही ऊपर बनेंगे। 5 से 10 नंबर के बनते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। 10 नंबर में 5 नंबर में आते हैं। इसमें 2 नंबर और 5 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर में आने में कोई नहीं होता है। 5 से 10 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है, मेरा 3 है, नागरिक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक, नागरिक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी तो दिख रहा है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार पूछा था कि नागरिक किसे कहते हैं। तो हम बता दें, किसी संप्रभु राज्य की सदस्य होने के कारण किसी व्यक्ति को उस राज्य के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का उपभोक्ता प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। कम ऑन गाइस, एक बार और मेरे साथ में बोलेंगे कि नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक किसे कहते हैं? तो किसी संप्रभु राज्य का सदस्य होने के कारण उस व्यक्ति को राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का उपभोक्ता प्राप्त हो, उसे नागरिक कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, सभी क्षेत्र में सब चीज का उपभोक्ता प्राप्त है, उसे नागरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा देते हैं, और फिर लिखवा दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी संप्रभु राज्य के सदस्य होने के कारण उस व्यक्ति को उस राज्य का राजनीतिक सामाजिक उपभोक्ता प्राप्त हो, उसे नागरिक कहते हैं। नागरिक कहते हैं। नागरिक किसे कहते हैं? उस राज्य के किसी संप्रभु राज्य के सदस्य होने के कारण जब किसी व्यक्ति को उस राज्य के राजनीतिक और सामाजिक उपभोक्ता प्राप्त हो, उसे हम नागरिक कहते हैं। मेरा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा 4th है मेरा कि एक अच्छे नागरिक के अंदर क्या गुण होना चाहिए। कम ऑन गाइस, क्या 4th क्वेश्चन है कि अच्छे नागरिक के अंदर क्या गुण होना चाहिए। तो हम देखते हैं। उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट के भरा होना चाहिए। क्या है? फर्स्ट। दूसरा में जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। दूसरा, अनुशासन का प्रिय होना चाहिए। तीसरा मेरा त्याग की भावना उसके अंदर होना चाहिए। और मताधिकार का उचित प्रयोग करता हो। आइए मैं लिखवा देता हूं कि अच्छे नागरिक के अंदर क्या गुण होना चाहिए।
अच्छे नागरिक के अंदर क्या गुण होने चाहिए। अच्छे नागरिक के अंदर क्या गुण होना चाहिए, तो हम पूरे बेसिक से जानेंगे अच्छे नागरिक के अंदर क्या गुण होना चाहिए। फर्स्ट है मेरा देशभक्ति की भावना होना चाहिए। देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। और क्वेश्चन मेरा 2 है, क्वेश्चन मेरा दूसरा है कि जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। फर्स्ट है देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, सेकेंड है मेरा जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, और 3 है मेरा अनुशासन प्रिय होना चाहिए। 3 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में आया था। 3 मेरा अनुशासन प्रिय होना चाहिए। अनुशासन प्रिय होना चाहिए। और हमारा फोर्थ है कि त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग की भावना होनी चाहिए। क्या गाइस, त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग की भावना होनी चाहिए। और मेरा 5 है, ये 5 क्वेश्चन आ जाएंगे आपका 10 नंबर में। मताधिकार का उचित प्रयोग होना चाहिए। मताधिकार का उचित प्रयोग होना चाहिए। एक अच्छे नागरिक के अंदर क्या गुण होना चाहिए, तो देखिए लिखवा दिए क्वेश्चन, इधर से देख सकते हैं, क्लीन दिखेगा कि एक अच्छे नागरिक के अंदर क्या गुण होना चाहिए। अच्छे नागरिक के अंदर क्या गुण होना चाहिए गाइस। फर्स्ट में क्या होता है कि देशभक्ति की भावना उसके अंदर अटूट होना चाहिए, देश के प्रिय होना चाहिए। दूसरा है जन कल्याण की, यानी जनता के कल्याण के बारे में, हित के बारे में सोचता हो। दूसरा है अनुशासन का प्रिय होना चाहिए, डिसिप्लिन उसके अंदर कूट कूट का भरा होना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्याग की भावना होनी चाहिए, जो त्याग कर दे तो निर्णय हो जाए, कंफर्म हो जाए, किसी के प्रति कुछ ना उसके अंदर हो, त्याग की भावना होनी चाहिए। और मताधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य गुण क्या है कि अपनी मतदान का उचित प्रयोग करे। हमारे हाथ जोड़ने से या किसी दबाव को ऐसे अपना मताधिकार को कहीं उचित बेच ना जाने दे, और अच्छे व्यक्ति को, अच्छे लीडर को चुने और आगे बढ़े। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगले कंसेप्ट लास्ट आना है कि अच्छे नागरिक के अंदर क्या गुण होना चाहिए। और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जो लेसन से चैप्टर से जो क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन को मैं बनवा देना चाहता हूं। ये हम नहीं चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चन को छोड़ें, जो नहीं आता है और आता एक क्वेश्चन में लिखवा दूं कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो कितने हैं 6। गाइस कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं 6। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 हम जान लेते हैं। पहला क्या है, समानता का अधिकार। दूसरा है मेरा स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा है मेरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और फोर्थ मेरा शिक्षा और संस्कृति के संबंधित अधिकार। और 5 मेरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 6 मेरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार और गाइस क्या है, फर्स्ट मेरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। सेकेंड मेरा समानता का अधिकार। और 3 है मेरा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4th मेरा शिक्षा एवं संस्कृति के विरुद्ध अधिकार। और 5 मेरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5 मेरा संशोधन उपचारों का अधिकार। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो बचा है क्वेश्चन करा देना चाहते हैं कि उत्साह क्या होता है। गाइस उत्साह क्या होता है एवरीवन, उत्साह क्या होता है, ये तो हमारे अंदर है और आपके अंदर है। उत्साह क्या है हम जानते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ बेहतर कर जाने की
प्रक्रिया को हम उत्साह कहते हैं गाइस। बहुत ही इजी के उत्साह क्या आता है, 5 नंबर में आता है। उत्साह किसे कहते हैं, कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ बेहतरीन कर जाने की अपनी स्थिति, अपनी अभिलाषा, अपनी कुछ भी, अपनी निजी संकल्प को हम क्या कहते हैं, उत्साह कहते हैं। अब मुनव्वर की बात कर ले हम, अब मैं बात कर लूं कि अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुशासन 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, एक व्यक्तिगत अनुशासन होता है और एक होता है सामूहिक अनुशासन। जैसे सामूहिक व्यक्तिगत मत होता है हम खुद अपने आप को अनुशासित बने और पूरे इंपोर्टेंट हमारे डिसिप्लिन, यूनिटी डिसिप्लिन कूट के भरा हो। और सामूहिक मतलब सब कोई अनुशासन प्रिय हो, सब कोई सामूहिक में बढ़िया से रहे और डिसिप्लिन में रहे। और मेरा क्वेश्चन अभी समाप्त होता है और जाते जाते मैं एक चीज में बता दूं, आप लोग को होमवर्क तौर पे एक मैं क्वेश्चन देना चाहता हूं। अगर जितने भी अगर पढ़ने वाले छात्र हैं, वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क अगर आप लोग को ज्ञात है, नहीं तो हम जानेंगे कि आप लोग को पता नहीं है। अगर कमेंट में नहीं बताएंगे तो जरूर कमेंट में बताया कि माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। और कंसेप्ट की तरफ मैं बढ़ूंगा, अगले में बताऊंगा कि कुछ फुल फॉर्म, इंपोर्टेंट फुल फॉर्म जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे। और जय हिंद, जय भारत आपको।